हितोपदेश में लिखा है उपेक्षितो ही शत्रुर्जायते बलवान। क्या मतलब है इसका? कि उपेक्षा करने पर शत्रु एक समय पर जाकर बहुत बलवान हो जाता है। शास्त्रों में भी लिखा है कि रोग और शत्रु इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शुरू में जो छोटा लगता है वो बाद में एक समय ऐसा आता है कि हमारे लिए इतना संकट का कारण बन जाता है, प्रॉब्लमेटिक बन जाता है कि जो बहुत दिक्कत देता है। भगवान राम और रावण का युद्ध सबको पता है, रामचरितमानस के बारे में आप जानते हैं। रावण को जब उसके बहुत से मित्रों ने, दूत ने आके कहा कि भाई भगवान राम बहुत पराक्रमी है, ऐसे हैं वैसे हैं, उसने क्या कहा कि नहीं वो तो वनवासी है, साधारण व्यक्ति है, तुम लोगों को ऐसे ही लगता है। विभीषण ने खूब समझाया पर उन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया। उनको लगा कि भगवान राम भगवान नहीं है, वो कोई साधारण मनुष्य है, और यही वो गलती कर बैठे। शत्रुता जो होती है उसको शुरू में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक इसी तरह से रोग को भी नहीं करना चाहिए। अंत में रावण का क्या हाल हुआ वो सबको पता है कि जिन्हें वो बहुत छोटा समझते थे उन्हीं भगवान श्री राम से रावण को मृत्यु के उसमें समाना पड़ा, क्यों? जबकि उनको कई सारे वरदान प्राप्त थे, कई तरह के वरदान ब्रह्मा जी से लिए थे। कहते हैं कि रावण ने अपने यहाँ पे सभी नवग्रहों को बांध रखा था, सभी देवता उनसे भयभीत रहते थे और कोई डर नहीं था। रावण ने अपनी कुंडली में ग्रह इस तरह से बना रखे थे, हर एक ग्रह को ऐसे सेट किया हुआ था कि उसको कभी मृत्यु नहीं आए, कभी पराजय नहीं हो। लेकिन उसकी छोटी सी गलती शत्रु को कमजोर समझने की उसके लिए बहुत भारी पड़ी। ठीक उसी तरह से सिंह राशि के सभी व्यक्तियों को फिलहाल रोग, ऋण और शत्रु, इन तीन चीजों को छोटा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। आने वाले 2 महीने तक आप ये फाइंड आउट करो कि बॉडी में कहीं कोई छोटा मोटा रोग तो स्टार्ट नहीं हो गया है, कहीं कोई व्यक्ति शत्रुता तो नहीं कर रहा है, और कहीं हम कोई पैसा उधार तो नहीं ले रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा करके हम पे वजन बढ़ता जा रहा है। क्यों? 6th हाउस में 4 ग्रह का योग बनेगा, और ये क्या करेगा कि ये किसी बीमारी की शुरुआत कर सकता है, किसी रोग की शुरुआत कर सकता है। मान लीजिए शुरू में कहीं पेट में दर्द स्टार्ट हुआ और आपने उसको नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया, पता चला बाद में जाके पथरी बन जाए। कहीं कोई और प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, हल्का सिर दर्द है, आपने इग्नोर किया और पता चला माइग्रेन बन गया बाद में वो। तो ध्यान रखना, एक तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आने वाले समय में बहुत सेफ्टी बरतने की आवश्यकता है। दूसरा, किसी से कर्जा मत लेना। थोड़ा सा कर्जा शुरू में हो सकता है कि 1000, 2000, 5000 आप लो, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, पुराने क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने के चक्कर में, या फालतू पार्टीज वगैरह में खर्च करने के चक्कर में कितना लोन आपके सिर पे हो गया। जब एक साथ देखोगे तो आपको खुद को डर लगने लग जाएगा। और इसी प्रकार से शत्रु को कमजोर मत समझना। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो तो ध्यान रखना आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो आपके लिए बैकबाइटिंग करता है, जो किसी को गलत फीडबैक दे रहा है। क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसा देखा है, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, नौकरी बढ़िया है, काम अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक से एक दिन बुला के कहा जाता है कि भैया लैपटॉप जमा करा जाओ, कल से मत आना। उसको समझ में नहीं आता कि ये क्यों हुआ। या फिर बॉस के साथ में बहुत अच्छी बनती है और अचानक से एक दिन बॉस गुस्सा हो जाते हैं, भला बुरा जो कह सकते थे सब कह देते हैं। उसको समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि मेरा व्यवहार अच्छा है, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। एक्चुअल में ये नतीजा है उस गलत फीडबैक का जो लोगों ने किया है, जो साथ के कलीग्स ने उनको किया है। फैमिली में भी ऐसा होता है। आप एक फीमेल हैं तो आपकी सास के को नेगेटिव फीडबैक कोई दे सकता है, हस्बैंड को कोई आपके बारे में गलत बोल सकता है, या हो सकता है कि रिलेटिव्स में भी आपके ससुराल पक्ष में कहीं कोई आपके बारे में गलत बातें कर रहा हो, या शुरू में आपने सुनी भी हो लेकिन आपने इग्नोर कर दिया हो। शत्रु को, रोग को, ऋण को कमजोर मत समझना, नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशान होना पड़ेगा। एटलीस्ट आने वाले 2 महीने कम से कम बहुत सावधानी के साथ, सेफ्टी के साथ निकालिए। अगर ऐसा करोगे तो दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। देखिए, सिंह राशि के लोगों को एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि हम आने वाले 7 डेज की बात भी करेंगे कि 19 से 25 आपका टाइम कैसा जाएगा, लेकिन सिंह राशि के बहुत से मेरे मित्र हैं और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने अभी तक लोगों से मिलकर देखा है, सिंह राशि क्या सूर्य की राशि है, सूर्य सब ग्रहों के राजा हैं। ऐसे लोग स्टार्टिंग में जब उनका स्टडीज चल रही होंगी, पढ़ाई चल रही होगी, अधिकतर सिंह राशि के लोगों की इच्छा होती है कि उन्हें कोई बड़ा पद मिले, बड़ी पोस्ट मिले। थोड़ी चीज में वो संतुष्ट नहीं होते, उसके लिए वो प्रयास भी करते हैं, पर कभी कभी प्रयास पूरा नहीं हो पाता तो कई बार हिम्मत हार के लाइन चेंज कर लेते हैं। तो पहली बात तो क्या है कि सूर्य की तरह आपको अपना लक्ष्य बड़ा रखना है, लेकिन बड़े लक्ष्य के साथ में आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी है, क्योंकि आप छोटी पोस्ट में, छोटे काम में कभी सेटिस्फेक्शन फील नहीं करोगे और डिससेटिस्फेक्शन बहुत जल्दी आएगा। नौकरी में अगर आप मैनेजमेंट में हायर लेवल पर नहीं गए और छोटे लेवल पे किसी बैंक में काम करते रहे, आप परेशान हो जाओगे। कॉर्पोरेट में अगर आपको कोई छोटा काम करने को मिल गया, आपके ऊपर कई सारे बॉस हैं, दिन भर कोई ना कोई ऑर्डर कर रहा है, आप परेशान हो जाओगे। तो आपको करना क्या है,
स्किल्स को डेवलप करो, एक्स्ट्रा एजुकेशन लो, फोकस करो काम पे और स्विच करने का प्रयास करो। ये सोचो कि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिले जहाँ मेरी स्किल्स का प्रॉपर यूज़ हो सके। एक और बात, देखिए राजा तो राजा है, लेकिन राजा अपने पास में बहुत से अच्छे सलाहकार रखता है। सूर्य के पास में देवगुरु बृहस्पति जैसे सलाहकार हैं, मंत्री हैं, गुरु हैं, जिनसे वो परामर्श लेते हैं। मंगल जैसे सेनापति हैं जो उनके लिए काम करते हैं, और भी बहुत से सेवक ऐसे उनके उसमें हैं। लेकिन अगर कहीं किसी राजा को गलत सलाह देने वाले व्यक्ति मिल जाएं, चंद्रगुप्त को चाणक्य मिले, तो चंद्रगुप्त साधारण होते हुए भी राजा बन गए और वो भी चक्रवर्ती सम्राट बने। दूसरी तरफ कोई राजा ऐसे थे जिनको चापलूस मिल जाते हैं, अंत में उनकी पराजय हुई, इतिहास में बहुत बड़ी दुर्गति उनकी हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि संगति का ध्यान रखना, सिंह राशि के लोगों को संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंह का राशि के मालिक है सूर्य, तो कहीं ना कहीं देखिए आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक तो है। जो आपके पास बैठेगा, जो आपसे बात करेगा, एक बार इंप्रेस जरूर होगा, लेकिन इस इंप्रेशन के चक्कर में गलत लोगों को अपने सराउंडिंग में मत रखना। अगर आपके आसपास गलत लोग ज़्यादा आने लग गए, रहने लग गए, तो आगे जाकर आपको नुकसान देंगे ही देंगे। तो अपनी संगति को आप चेक करो कि कितने अच्छे लोग, अगर अच्छे लोग आपके सराउंडिंग में, तो आपकी ग्रोथ होगी। आपके आसपास अच्छे लोगों के होने का अर्थ है कि टैलेंट तो आप में है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स की कोई कमी नहीं है, और आप सबसे अलग दिखते भी हो, लगते भी हो, सब कुछ है। लेकिन फिर भी ग्रोथ तभी होगी जब आपको सही सलाह मिलेगी, सही दिशा में आप आगे बढ़ोगे। तो सेकंड जो सजेशन सिंह राशि के लोगों के लिए है वो है कि संगति को सही रखना। अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनका नाम एम से स्टार्ट होता है, मान लीजिए किसी का नाम मनोज है, मानव है, मेघा है, मिहिर है, उन लोगों का ध्यान स्पेशल रखना कि कहीं वो लोग गलत संगति में तो नहीं है, गलत लोगों के चक्कर में तो नहीं पड़े हुए। अदरवाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके साथ में स्टार्ट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। सिंह राशि के लोगों को थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है? थर्ड प्रॉब्लम ये आती है कि आप खुद तो सूर्य है, आपके 7th हाउस में शनि की राशि है, जीवन साथी के घर में। यहाँ शनि की राशि होने से, क्योंकि 7वां घर पार्टनरशिप का भी होता है और ये लाइफ पार्टनर का भी होता है, अधिकांश सिंह राशि के व्यक्तियों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहती है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि शादी होने में दिक्कत आती है कि डिले हो जाएगा, जल्दी से रिश्ता बैठेगा नहीं, और बैठ गया तब भी एक प्रकार का कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और इस प्रॉब्लम के कारण कहीं ना कहीं आप खुद भी होते हैं। क्यों होते हैं? सूर्य के कारण आप में लीडरशिप की क्वालिटी है, थोड़ा सा गुस्सा भी है, फायरी नेचर भी है, जल्दी नाराज आप हो जाते हो, और मान अपमान बड़ी जल्दी फील होता है। किसी ने इंसल्ट कर दी, कैसे कर दी। और देखिए जीवन साथी के साथ में क्या होता है कि हो सकता है वो कुछ कह भी दे, क्योंकि ये तो एक गाड़ी के दो पहिए हैं। तो उस केस में क्या होगा, दोनों इक्वलिटी है, दोनों इक्वल है, वहाँ पे लीडरशिप आप नहीं दिखा सकते, वहाँ नेतागिरी नहीं दिखा सकते आप। तो कहीं ना कहीं वहाँ लीडर जैसा बिहेव करना वो आपके लिए नुकसानदायक है। वहाँ झुक के भी चलना पड़ेगा, प्रेम से भी रहना पड़ेगा, दो बातें सहन भी करनी पड़ेंगी। तो सिंह राशि के सभी व्यक्तियों को, जो भी आपके फैमिली में जिनकी शादी हो चुकी है, होने वाली है, उन सभी लोगों को थोड़ा सा धैर्य धारण करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, वरना मैरिड लाइफ को लेकर दिक्कत आपको आएंगी। समस्या तो है, अब समाधान क्या है? देखिए समाधान ये है कि आपको अपनी कुंडली सबसे पहले प्रॉपर चेक करवानी चाहिए कि दाम्पत्य जीवन को लेके कहीं ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, कौन सा समय शादी के लिए बेटर है, किस तरह का लड़का या लड़की देखना चाहिए जो आगे जाकर आपके लिए सुटेबल हो, मांगलिक योग, केमद्रुम योग, अंगारक योग या ऐसे किसी योग के कारण दाम्पत्य जीवन में डिस्टर्बेंस तो नहीं है, अदरवाइज पहले उसकी शांति करा के फिर आप आगे बढ़ो। तो उस तरह से अगर आप आगे बढ़ोगे तो मैरिड लाइफ के जो भी इश्यूज हैं, और शादी हो चुकी है तो कई ऐसे उपाय हैं, पूजा पाठ है, भगवान का नाम है, जिसे लेने से कहीं ना कहीं सामंजस्य बनता है। तो वो सब काम आप कर सकते हो अगर मैरिड लाइफ में दिक्कत है तो। अगर आपको लगता है कि नौकरी में जैसी ग्रोथ आप चाहते हो वैसे नहीं मिल पा रही है, तो आपको सूर्य, मंगल और बृहस्पति, इन 3 ग्रहों को प्रबल करना पड़ेगा। सूर्य आप खुद हैं, मंगल आपके सहयोगी हैं, बृहस्पति आपको जो सलाह देने वाले हैं, या इनडायरेक्ट वे में कहें तो बृहस्पति लक्ष्मी का प्रतीक होता है, बृहस्पति भाग्य का प्रतीक होता है। सूर्य आपके खुद का प्रतीक है, आपकी मेंटेलिटी का, और मंगल आपके साहस का प्रतीक है, आपकी कैलिबर जो है, आपका कार्य करने की जो कैपेसिटी है। सिंह राशि के व्यक्ति अगर सूर्य मंगल और बृहस्पति 3 ग्रहों के उपाय प्रॉपर करते हैं तो उनकी आगे बढ़ने की स्पीड 4 गुना हो जाती है। बाकी ग्रह अगर खराब भी है तो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक सुरक्षा कवच है, आपकी टीम मजबूत है। क्या उपाय करना चाहिए? आपको रत्न पहनना चाहिए, आपको दान करना चाहिए, आपको उनके 108 नाम का पाठ करना चाहिए, उनके कवच पढ़ने चाहिए, या फिर छोटे छोटे डेली रूटीन में
कोई उपाय ऐसे करके कि मान लीजिए जल चढ़ा रहे हैं कहीं पे, कोई व्रत कर रहे हैं, उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। ये सब डिसाइड होता है उनकी डिग्री के अनुसार कि कितने डिग्री पे कौन सा ग्रह है, कितना उसका बल है, किसे ज़्यादा बलवान करना है, किसे नहीं करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बृहस्पति अगर मान लीजिए गुरु चंडाल योग बना रहे हैं शनि के साथ, तो उस या आपका लग्न थोड़ा डिफरेंट है, कन्या लग्न आपका है, तो उसमें आप बृहस्पति को बलवान नहीं कर सकते, भले ही आपकी सिंह राशि हो। तो प्रॉपर कंसल्टेशन लेकर के एक बार अपने ग्रहों के अनुसार आप थोड़ा सा उपाय डेली रूटीन में स्टार्ट करो, फिर आप देखना कैसे आपके लाइफ में चेंजेस आते हैं। ओवरऑल जितने भी सिंह राशि के लोग इस राशिफल को देख रहे हैं, उनको राहु और शनि इन दो ग्रहों से भी बचना है, क्योंकि शनि ऑलरेडी 8th हाउस में है और ढैया चल रही है आपको। 8वें घर के शनि के कारण हेल्थ इश्यूज आते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है। स्वास्थ्य पे फोकस करो। नौकरी में प्रॉब्लम आती है क्योंकि तृतीय दृष्टि दशम भाव पे है। वर्क प्लेस पे कोई ना कोई प्रॉब्लम चलेगी, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। क्या होगा? उन्नति नहीं मिल पाएगी, दिक्कत आएगी, डिस्टर्बेंस होगा, झगड़े होंगे, कुछ भी होगा पर कुछ ना कुछ होगा। 7वें घर का राहु पार्टनरशिप में प्रॉब्लम देगा, हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा, पेट संबंधी प्रॉब्लम्स, नसों से जुड़ी दिक्कतें, कोई साइटिका की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें इन सभी चीज़ों के लिए थोड़ा सा पूजा पाठ उपाय चालू करो। और एक इन जनरल मैं 2-3 उपाय आपको बता देता हूँ। सिंह राशि के सभी व्यक्तियों को जल्दी उठना चाहिए, सूर्य भगवान के नित्य दर्शन करने चाहिए। सूर्य आपके आराध्य देव हैं। हो सके तो सूर्य देव को जल चढ़ाओ और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। आपकी आदि समस्याएं तो यही समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपसे कुछ और हो जाए तो हनुमान जी की पूजा नित्य करो। हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा पढ़ो या मंगलवार शनिवार के दिन सुंदरकांड पढ़ो। अगर कोई हनुमान जी का, अगर आप बच्चे हैं छोटे या आपके बच्चे हैं छोटे, तो फिर प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में जाके 4 परिक्रमा लगाना स्टार्ट करो शाम के समय, या दीपक जला के आना स्टार्ट करो। धीरे 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 आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। लेट नाइट तक जाग के पढ़ना आपके लिए ठीक नहीं है। अर्ली मॉर्निंग जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। ये जो मस्तक है अपना, इस पर कभी झूठे हाथ मत लगाना, काले रंग का तिलक मत लगाना और इस माथे को साफ रखना। स्वच्छता जितनी ज़्यादा रखोगे सूर्यदेव उतने ज़्यादा प्रबल आपके लिए होंगे। बील का पेड़ अगर आप अपने घर में लगा सकते हो और प्रतिदिन उसमें जल चढ़ा सकते हो तो भी आपके लिए ठीक है। श्वेतार्क का जो पौधा होता है, सफ़ेद आग का पौधा, उसे एक गमले में लगा के घर में रखो और उसमें भी प्रतिदिन दीपक जलाना या गणेश जी का नाम लेके उसमें जल चढ़ाना, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो ये इन जनरल उपाय हैं, आप इन सभी को कीजिए। कैसा रिजल्ट रहेगा बताइएगा। अब बात करेंगे आपके आने वाले 7 दिनों की। 19 और 20 इन 2 दिनों में 6th हाउस में चंद्रमा है, एवरेज फल मिलेगा। खर्चे बढ़े रहेंगे, थोड़ी बेचैनी रहेगी, लेकिन फिर भी रोग ऋण शत्रु से कुछ राहत आपको मिलेगी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं रहेंगी। ये दिन आपके लिए मिले जुले फल वाला है। 21 और 22 ये जो टाइम है ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। 7th हाउस में चंद्रमा और व्यापार के घर में चंद्रमा का आना बहुत अच्छा होता है। अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है, फॉरेन से जुड़ा कोई काम है, तो वहाँ आपको खास फायदा होगा, उसमें आपको अच्छा फायदा मिलेगा। इसके बाद 23 तारीख और 24 तारीख ये 2 दिन बहुत सावधानी के साथ निकाल देना। 8th हाउस में चंद्रमा रहेंगे, हेल्थ इशू क्रिएट कर देंगे, मन परेशान करेंगे, बेचैनी रहेगी, ऑफिस में झगड़ा हो जाए किसी से तो बात मत बढ़ाना आगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कोई दिक्कत दिखे डॉक्टर को दिखवाइए। इन 2 दिनों को सावधानी से निकाल देना। कोई नए काम की शुरुआत इन दिनों में मत करना। 25 तारीख को दोपहर 1:36 के बाद आपका समय और अच्छा आ जाएगा। भाग्य का सपोर्ट मिलने लगेगा, मन शांत रहेगा। संडे का शाम का जो दिन है आपका, शाम का जो समय वो बहुत अच्छा जाएगा। तो दोस्तों राशिफल आपका हो गया है। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे इसी तरह के राशिफल के साथ। और अगर आपने हमारा चैनल फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनका नाम M से स्टार्ट होता है, जिनकी सिंह राशि है, उन लोगों को वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।